अब मैं कुछ जो बाबा के साथ जो लीला घटित हुई जीवन में, जिन्होंने ये प्रत्यक्ष रूप से हमें बताया, दर्शाया कि बाबा हमारे साथ हैं, उनमें से मैं कुछ आप लोगों को ज़रूर बताना चाहती हूँ। उससे आप लोगों का बाबा के प्रति जो विश्वास है, अभी तक तो हम बस पढ़ते हैं किताबों में कि बाबा ने कहा था कि मैं चला जाऊँगा, उसके बाद भी मेरी अस्थियाँ कार्य करती रहेंगी, मुझे जीवित ही जानना, चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं। उसी का प्रमाण है ये लीला कि बाबा आज नहीं होके भी वो आज हमारे बीच में ही हैं। बस वो भाव हमारे अंदर होना ज़रूरी है, उनको मानना ज़रूरी है कि वो साकार रूप में आज भी हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। इसकी एक बहुत सुंदर लीला मैं आपको बताती हूँ। बहुत ये जब छोटी छोटी ये लीलाएं होने लगी, जैसे हल्दी का हुआ या मुझे बाबा का जैसे दर्शन हुआ सीढ़ियों में, तो उसके बाद मैं बाबा से अंदर ही अंदर प्रश्न करती थी कि बाबा, आप क्या वास्तव में मुझे दिखते हो या मेरा ये सिर्फ वहम है। जैसे दिवाली पे आपने मिठाई भी खाई और आपके चरण भी मैंने धोए। तो मैं हमेशा ये प्रश्न मेरे अंदर चलता रहता था और मैं सोचती रहती थी कि क्या वास्तव में बाबा मुझे दर्शन दे रहे हैं, कैसे पता चलेगा मुझे। तो मेरे जो पति हैं वो भी बाबा के बहुत बहुत प्रिय भक्त हैं और बहुत बाबा की सेवा करते हैं। वो सेज आरती हमारे घर में सब आरतियां हम लोग करते हैं। काकड़ आरती मैं पिछले 6 साल से मैं सुबह 3:30 बजे उठ के काकड़ आरती करती हूँ बाबा की। और बाबा की ही कृपा है जो मुझे बाबा ने एक ताकत दी हुई है कि मैं सर्दी हो या गर्मी में 3:30 बजे उठूँ और बाबा की आरती करूँ। ये उन्हीं की कृपा होती है तो ही भक्त कर पाता है, भगवान की कृपा हो तभी ये सब मुमकिन हो पाता है। मेरे पति हमेशा रोज़ ही उनका है कि वो सेज आरती करके बाबा को सुलाते हैं। और उस दिन भी उन्होंने सेज आरती करी और जो मंदिर में जितनी भी सब हमारे लाइट्स लगी हुई हैं वो सारी बंद करते हैं रात में, और फिर मंदिर में एक पर्दा है उसको पर्दे को गिरा देते हैं। तो अचानक से मेरी जो नींद खुली ऐसे ही 2 बजे के 2 बजे का समय रहा होगा, 2-2:30 बजे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मंदिर की सब लाइट जली हुई हैं। तो मैं चुपचाप उठ के आई और मैंने देखा कि मंदिर पर्दा हटा हुआ था और मंदिर की सभी लाइटें जली हुई थी जो सब बंद कर चुके थे हम। और जैसे ही मैंने एकदम मंदिर के मुख्य द्वार पे जैसे ही मैं पहुंची तो बीच में मैंने बिल्कुल बाबा का एक विशाल रूप देखा, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत रूप था बाबा का। चंद्रमा की तरह से तेज था बाबा का। और बिल्कुल बाबा का जो दिव्य रूप मैं कहूँगी जो मेरे सामने खड़ा हुआ था, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैं बाबा का रूप देख पा रही हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य था वो। और आज भी वो जब मैं वो दिन याद करती हूँ और जब मैं बाबा की उस छवि को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सामने मेरे बाबा खड़े हुए थे और मेरी आंखों से बुरी तरह से बुरी आंसू बह रहे थे बुरी तरह। और मैंने बाबा से बस सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछा कि बाबा, क्या आप मुझे वास्तव में दिखते हो या मेरा ये वहम है। तो बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बाबा ने कहा कि हाँ, मैं तुझे दर्शन देता हूँ। तो फिर मेरे मन में प्रश्न आया, जैसे कि एक नासमझ बच्चा माता पिता के सामने खड़ा हो तो प्रश्न पूछता है। तो मैंने भी बाबा को पूछा कि बाबा, क्यों आप मुझे दर्शन देते हो, मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे दर्शन देते हो। तो बाबा ने कहा कि तेरा मेरे से पुराना रिश्ता है, तेरा मेरे से नाता है कुछ। अगर तू नहीं है तो मैं नहीं हूँ, और अगर तू नहीं होती तो मैं नहीं होता। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सोच है और एक भक्त की सोच थी जो इतना ऊपर तक नहीं सोच पा रहे थे, बस इतना। लेकिन बाबा ने जब बोला कि मैं दर्शन तुझे देता हूँ और मैं तुम्हें दिखता हूँ और सिर्फ तुझे ही दर्शन देता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही थी। उस समय गर्व कर रही थी अपने ऊपर कि अच्छा देखो, बाबा मुझे दर्शन देते हैं, मैंने कुछ ना कुछ तो मैंने ऐसा किया होगा। तो यही मैं सोचती रही और बाबा सामने मेरे खड़े रहे और इतना तेज प्रकाश था उनका कि मैं उसको सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कितने सारी लाइटें एकदम किसी ने मेरे सामने जला दी और मेरी आँखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही है। तो मैंने बस बाबा से ये पूछा कि बाबा, आप इतनी लीलाएं कर रहे हो तो मैं किसी को बताती हूँ या अगर मैं किसी के साथ ये शेयर करती हूँ तो वो कोई विश्वास करता है और कोई नहीं करता, तो मैं क्या करूँ। तो मैं रोने लगी बाबा के सामने कि बाबा, मेरा मन एकदम सच्चा है, जो आप मुझे दिखाते वही मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ।
मेरे अंदर कोई वो नहीं है, मुझे कोई अपने आप को कोई प्रसिद्ध नहीं करना किसी भी क्षेत्र में। तो बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे भी शिरडी में लोगों ने बहुत ताने मारे थे, मुझे भी शिरडी से भगाया गया था, मुझे भी शिरडी में लोगों ने बहुत परेशान करे थे, तो तू तो एक बहुत आम इंसान है। तो इतना जल्दी लोग विश्वास नहीं करते हैं किसी पे, लेकिन जो भक्त हैं, जो जिनका विश्वास मेरे ऊपर है, वो ज़रूर इन लीलाओं पे विश्वास करेंगे। तुम उन्हीं को बताओ जो जो भगवान में विश्वास करते हों, जो साईं में विश्वास करते हैं, वही इन लीलाओं में विश्वास कर पाएंगे। और ये कह के बाबा अंतर्ध्यान हो गए। और मैं उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में हम जो भी हमारी लीलाएं हैं या जो भी हैं, हमें उन्हीं लोगों तक वो पहुंचानी चाहिए जहाँ हमें लगता हो कि हाँ वास्तव में वो इन लीलाओं का सम्मान करेंगे, क्योंकि वो भगवान को जो मानता है वही भगवान की लीलाओं को भी मानता है। उसके बाद ये सब हुआ और मैं उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हाँ मुझे बाबा दर्शन देते हैं। फिर भी एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा फिर चलता रहा कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि तेरे साथ मेरा पुराना रिश्ता है, तू मेरी मैं तेरा हूँ। मैं यही सोचती रही, मैंने कहा कि ऐसा क्या रिश्ता है मेरा बाबा के साथ, मैं बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ, बाबा ने कहा तेरे से मेरा पुराना रिश्ता है, तो क्या रिश्ता है वो। तो मैंने जो बहुत आध्यात्मिक किताबें हैं, मैं कभी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक किताबों से नहीं जुड़ी, क्योंकि एक साधारण सी इंसान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा भागने की आदत नहीं है मेरी। तो मैं कभी भी, मैंने अगर जीवन में पहला कोई ग्रंथ पढ़ा वो बाबा का सचरित्र ही पढ़ा है। और शायद यही इसीलिए मैं कभी कुछ भी पढ़ नहीं पाई, क्योंकि यही मेरे जीवन में आना था शायद। तो मैंने वो बड़ी बड़ी जो किताबें थी, लोगों से सुना था कि एस्ट्रली वॉक होता है कुछ, जिसमें आत्मा यात्रा करती है, इंसान का शरीर वहीं रहता है। तो मैं सोचा करती थी कि ये क्या अद्भुत चीज़ है जो इंसानों के साथ होती है भाई, जिसमें आत्मा यात्रा करती है, इंसान वहीं है, आत्मा यात्रा कर रही है, तो बहुत ही कोई बड़ी चीज़ होगी। तो उस दिन मैं ऐसे ही रात में हम लोग सोए हुए थे, अचानक से मुझे एहसास हुआ जैसे कि किसी ने मुझे ऊपर उठाया है। समझ नहीं आ रहा था मुझे कि ये क्या हो रहा है और कौन है जो मुझे इस तरह से ऊपर उठा रहा है। और अचानक से जैसे ही मेरी नज़र ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर उठा रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि शरीर मेरा वहीं पड़ा हुआ है और मैं बाबा के साथ भी जा रही हूँ और मैं वहाँ भी लेटी हुई हूँ। तो मैं थोड़ा सा वही बहुत परेशान सी हो गई कि मैं, ये बाबा मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। एक मन में वो हो गया, मुझे डर हो गया कि कहाँ जा रही हूँ मैं, ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं मर तो नहीं गई, ऐसा कुछ मुझे एकदम बहुत भय हो गया एकदम से। लेकिन जैसे ही बाबा ने मुझे ऊपर उठाया तो उन्होंने एकदम उठाते ही वो मुझे, एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें वो मुझे लेके गए और बहुत तेज़ी से, बाबा की गति, बाबा की चाल बहुत तेज़ थी, उसके साथ मुझे चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। चले हम और थोड़ी दूर चले तो एक बहुत ही पुराना सा झोंपड़ा एकदम आया, उसमें अंदर मुझे बाबा लेके गए। तो सामने मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा फ्रेम है, वही बहुत पुराना फ्रेम, जैसे पता नहीं कितने वर्ष पुराना, कितने 100 वर्ष पुराना या कितना पुराना वो फ्रेम होगा। उसमें मैंने एक फ़ोटो देखी जिसमें मैंने अब्दुल बाबा और बाबा का अक्ष देखा। एक ही फ़ोटो में अब्दुल बाबा को भी देख रही हूँ और बाबा को। तो बाबा ने बोला पता है ये कौन है? बाबा ने कहा कि ये अब्दुल बाबा है, इसको मेरा ही अक्ष मानते हैं। मैंने कहा अच्छा बाबा। फिर वहाँ पे 9 दीपक रखे हुए थे जो बहुत पुराने, ऐसा लगता था कि कोई वहाँ पे बहुत पुरानी कोई वहाँ पे पूजा पाठ करता रहा है और वो दीपक उसी की एक निशानी थे। तो बाबा ने कहा ये 9 के 9 दीपक तू जला। मैंने वो दीपक जलाए तो वहाँ एक दोने में थोड़ा सा चना और वो इलायची दाना जैसे कुछ प्रसाद था, वो बाबा ने मुझे खिलाया। और खिला के और बस वापस जैसे जिस गति से बाबा मुझे लेके गए थे उसी गति से बाबा मुड़े और मेरा हाथ पकड़ के जैसे खींचते हैं उसी तरह से उन्होंने मुझे खींचना शुरू किया और बुला के, और फिर वो बहुत तेज़ी से चलने लगे और ला के उन्होंने मुझे ऊपर से, जैसे कोई किसी को छोड़ता है ऊपर से, ऐसे करके उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा तो मैं धड़ाम से आके बिस्तर पे गिरी। फिर वही हुआ, सुबह जब मैं उठी तो मैंने एकदम से मुझे याद आया कि कहाँ मैं रात को कहाँ गई थी, क्या हुआ था रात को, क्या सपना मैंने देखा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा सुनो रात को मैं कहीं गई थी। इन्होंने पूछा कि कहाँ गई थी? मैंने कहा नहीं याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहीं गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इन्होंने फिर थोड़ा सा, इनको भी वो हुआ कि भाई कहाँ चली गई थी, ये तो यहीं सोई हुई थी, कहाँ गई थी ये। तो ऐसे ही करके मैं बस जैसे मेरी नज़र अपने पैरों पे पड़ी तो मेरे पैर बहुत बुरी तरह सूजे हुए थे और उनमें पूरे कीचड़ लगी हुई थी।
तब मुझे एकदम से वो सारा दृश्य, वो बाबा ने जो मुझे बोला, वो सब मुझे याद आया और मैं बहुत बहुत रोई उस दिन। और वो बाबा के साथ एक मेरा जो रिश्ता, मुझे एकदम बाबा ने जो एहसास कराया वो मैंने देखा और अपने ऊपर लगा मुझे कि बाबा शायद इसीलिए मुझे दर्शन देते हैं कि जो बाबा की सेवा मैंने करी उसी का आज बाबा ने मुझे ये परिणाम दिया। और बहुत भाग्यशाली मैं मानती हूँ अपने आप को, जिस तरह बाबा का समय समय पे हाथ हमारे सिर पे रहता है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। किसी भी रूप में हम जहाँ भी जाते हैं वो हम सेवा करते हैं और सेवा का मार्ग बाबा ने ही हमें दिखाया है। और बहुत बाबा के कृपा से जहाँ भी हम जाते हैं उनके साथ इस तरह हम जुड़ जाते हैं जैसे वो हमारे ही कोई पुराने हमारा ही परिवार है, वो जिसका दुख हम दूर करने आए हैं। और हर जगह बाबा मुझे एहसास करा देते हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ वो किसी रूप में, क्योंकि हम मेरे बच्चे और मेरे पति, हम चारों जब घर से निकलते हैं किसी भी सेवा के लिए, तो सबसे पहले बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा ये मार्ग आपने ही दिखाया, आप हमारे साथ रहना और हमें छोड़ना नहीं कभी भी। तो हम जैसे ही उनके पास जाते हैं तो बाबा किसी न किसी रूप में ज़रूर हमारे सामने, किसी भी रूप में वो आते हैं और हमें दिखते हैं, हमें दर्शन देते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कर रहे हो तुम हमेशा करोगे, तुम्हारे साथ बहुत लोगों को मैं जोड़ूंगा और वो सब तुम्हारे साथ ऐसे ही सेवा में तुम्हारा हाथ बटाएंगे। क्योंकि हमने बाबा से बोला था कि बाबा हम मध्यम परिवार है हमारा, मध्यम उसमें तो हम बहुत ज़्यादा शायद नहीं कर पाएंगे, तो आप हमारे साथ रहना और आप ही हमें मार्गदर्शन करना कि हम जो सेवा का आपने हमें जो दिया वो हम कैसे कर पाएंगे। तो उसी के चलते बाबा, हम कई जगह हम गए जो रोड साइड जो झुग्गियाँ हैं, और बाबा हमें उन सभी जगहों पे लेके जाते हैं जहाँ वो खुद उन लोगों में विराजमान होते हैं। क्योंकि इतना प्रेम, जो लोग प्रेम हमें देते हैं, वो साफ लगता है कि ये ज़रूर ये बच्चे जो हैं या ये जो लोग हैं ये भी ज़रूर बाबा से कहीं ना कहीं इनका रिश्ता है, जो हमें इतना प्रेम ये देते हैं। वो हमें पहचानते हैं, पहचानने लगे हैं, दीदी आ गई, भैया आ गए, आंटी आ गई, अंकल आ गए। कुष्ठ आश्रम हम लोग जाते हैं, वहाँ पे लोग जाने से डरते हैं, जबकि बाबा कहते हैं कि अगर किसी को अपना कर्म काटना है तो कुष्ठ रोगी की सेवा करो। कुष्ठ रोगी की सेवा अगर किसी ने करी तो उसको 100 जन्मों के कर्म एक ही जन्म में वो पूरे कर पाता है, क्योंकि कुष्ठ रोगियों के पास कोई जाता नहीं है। और बाबा कहते हैं कि वो इतने, उनकी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि उन्हें उन्हीं के घर वाले भी छोड़ देते हैं। तो बाबा के माध्यम से हम उन कुष्ठ रोगियों के पास जाते हैं, उनसे हम गले मिलते हैं, माँ हैं वो, उन माँ को हम खिलाते हैं अपने हाथ से और वो आशीर्वाद देती है। हमें कोई भेद, कोई भाव नहीं लगता बिल्कुल। लोग हमसे कहते हैं कि आप लोग जाते हो, आपको डर नहीं लगता, तो हम यही कहते हैं कि जब बाबा ने भेजा तो फिर डरना क्यों है। बाबा जानते हैं ना कि कहाँ वो हमें भेज रहे हैं, तो वो हमारे साथ ही तो जा रहे हैं, तो फिर डरना क्यों है। जब भगवान खुद हमारे साथ चल रहा है, भगवान खुद हमें मार्गदर्शन कर रहा है, तो कोई डर और भय कुछ नहीं होता। ये डर भय सिर्फ हमारी सोच है। इस सोच से ऊपर बहुत सुंदर एक संसार है जो हमें सबको उस संसार को अपनाना चाहिए। अगर हम इनकी तरफ नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा। कल को इंसान, कोई भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी इंसान आ सकता है। आज हम ठीक हैं, कल हम भी इस परिस्थिति में आ सकते हैं। तो अगर हमारे ही घर परिवार के लोग अगर हमारा बहिष्कार कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो यही शिक्षा बाबा देते हैं कि सबके साथ प्रेम, अगर मेरे तक पहुंचना है तो एक ये प्रेम ही है जो तुम्हें मुझ तक पहुंचा सकता है। जब तुम वो भेदभाव छोड़ दोगे, जब तुम्हारे अंदर से ये छोटा बड़े सब का वो भेद मिट जाएगा, तो उस दिन तुम समझ लेना कि तुमने मुझे पा लिया।